इस्लामी तारीख का एक नहायत दर्दनाक और सबक आमोज वाक़या मैदान करबला में पेश आया। ये वाक़या हमें सब्र, इस्तिकामत, हक पर डटे रहने और अल्लाह पर कामिल भरोसा करने का दर्स देता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हो और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के बेटे और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। आप रज़ी अल्लाहु अन्हो निहायत मुत्तकी, बहादुर और हक पसंद शख्सियत के मालिक थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बेहद मोहब्बत फरमाते थे और फरमाया करते थे कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। जब यजीद की खिलाफत का वक्त आया तो उसने लोगों से अपनी बैत लेने का मुतालबा किया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हो ने महसूस किया कि अगर वो खामोशी इख्तियार कर लें तो उम्मत में गलत निज़ाम मजबूत हो जाएगा। आपका मकसद इख्तिदार हासिल करना नहीं था, बल्कि दीन की असल रूह को महफूज रखना था। इसीलिए आपने बैत से इनकार किया। कूफा के लोगों ने आपको खतूत लिखे और मदद की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि आप तशरीफ़ लाएं, हम आपका साथ देंगे। हालात का जायज़ा लेने के बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हो अपने अहले खाना और चंद साथियों के साथ मक्का से रवाना हुए। रास्ते में आपको मालूम हुआ कि कूफा के हालात बदल चुके हैं और वहाँ के लोग पीछे हट गए हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने हक का रास्ता नहीं छोड़ा। आपका काफिला करबला के मकाम पर पहुंचा, जहां उन्हें रोक लिया गया। करबला एक गर्म और खुश्क मैदान था। वहां पानी की शदीद कमी थी। इमाम हुसैन और उनके साथियों को दरियाए फरात से पानी लेने से रोक दिया गया। कई दिनों तक प्यास और भूख की सख्त आजमाइश रही। खैमों में बच्चे और खवातीन भी मौजूद थीं। नन्हे बच्चे प्यास से बेकरार थे, मगर इमाम हुसैन ने सब्र और अल्लाह पर तवक्कुल का दामन न छोड़ा। इमाम हुसैन बार बार नसीहत करते रहे कि मेरा मकसद जंग नहीं, मैं सिर्फ इस्लाह चाहता हूँ। आपने फरमाया कि अगर तुम मुझे नहीं चाहते तो मुझे वापस जाने दो, लेकिन बात न मानी गई। फिर वो दिन आया जो तारीख में हमेशा के लिए यादगार बन गया। इमाम हुसैन के साथी एक एक करके हक की राह में साबित कदमी के साथ खड़े रहे। उन्होंने तादाद की कमी को कमजोरी नहीं समझा। हर एक ने वफादारी और ईमान की मिसाल कायम की। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हो ने अपने साथियों को इजाज़त दी कि अगर कोई जाना चाहे तो चला जाए, क्योंकि मुकाबला सख्त है, मगर किसी ने साथ छोड़ने का फैसला न किया। सब ने कहा कि हम हक के साथ हैं। आजमाइश की शिद्दत बढ़ती गई। आपके अजीज़ो अकारिब भी इस मैदान में सब्र और हौसले की मिसाल बने। हज़रत अली अकबर, हज़रत कासिम और दीगर अहले बैत ने साबित किया कि दीन की खातिर कुर्बानी सबसे बड़ी इज्जत है। आखिरकार वो वक्त आया जब इमाम हुसैन तन्हा रह गए। जिस्म पर जख्म थे, प्यास की शिद्दत थी, लेकिन ज़बान पर जिक्र इलाही था। आपने आखिरी लम्हों में भी अल्लाह से दुआ की और सब्र का दामन नहीं छोड़ा। इसी मैदान करबला में आपने जाम शहादत नोश फरमाया। ये शहादत जुल्म के सामने झुकने से इनकार की अलामत बन गई। इमाम हुसैन ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि हक के लिए खड़ा होना ही असल कामयाबी है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों। करबला का वाक़या हमें ये सिखाता है कि ताकत का मेयार तादाद या वसाइल नहीं होते, बल्कि सच्चाई और ईमान होते हैं। इमाम हुसैन ने अपनी जान और अपने ख़ानदान की कुर्बानी देकर दीन इस्लाम की असल रूह को जिंदा रखा। आज भी जब करबला का जिक्र होता है तो दिल गमगीन हो जाते हैं, मगर साथ ही ईमान ताज़ा हो जाता है। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि जुल्म वक्ती हो सकता है, मगर हक हमेशा जिंदा रहता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत क़यामत तक हक और बातिल के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह करती रहेगी। अल्लाह ताला हमें उनके नक्शे कदम पर चलने, सब्र करने और सच्चाई का साथ देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।